नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं वंदना स्रोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। आज से दिल्ली में ऑटो टैक्सी की हड़ताल है। 23 मई तक 3 दिन तक यह हड़ताल का ऐलान किया गया है। बढ़ती महंगाई के बीच किराया बढ़ने की मांग की जा रही है, यानी किराया बढ़ाया जाए, ये उनकी मांग है। ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। सीएनजी के बढ़ते दामों के बीच ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ाने की मांग को लेकर ड्राइवर्स ने आज से 23 मई तक हड़ताल की घोषणा कर दी है। हालांकि हड़ताल को लेकर सभी ऑटो टैक्सी यूनियन के एकजुट न होने से भी इसका मिला जुला असर देखने को मिलेगा। हड़ताल की घोषणा करने वाली चालक शक्ति यूनियन और ओला उबर के टैक्सी यूनियन ने सभी ड्राइवरों से इसमें शामिल होने की अपील की है। यूनियन के उपाध्यक्ष अनुज राठौर ने कहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, सीएनजी के दाम भी तेजी से बढ़ गए हैं, लेकिन सिटी टैक्सी स्कीम के तहत करीब 70,000 टैक्सी का 15 साल से किराया नहीं बढ़ा और इसी तरह सीएनजी के दाम बढ़ने से ऑटो का किराया भी बढ़ना चाहिए। इसीलिए चालक शक्ति यूनियन ने 21 से 23 मई के बीच हड़ताल की घोषणा की है। दावा किया गया है कि हमें ड्राइवर्स का समर्थन मिल रहा है। हड़ताल का असर 21 मई को दिखाई देगा और इसी तरह ओला उबर से जुड़े संगठन भी ये कह रहे हैं कि हम भी एकजुट हैं। तो दिल्ली एनसीआर में आज से 3 दिन का ये चक्का जाम है, जिसमें ट्रांसपोर्टर्स की ओर से कुछ खास मांगे की जा रही हैं, जिसमें BS6 वाहनों को ग्रीन टैक्स से छूट देने की बात है। BS4 कमर्शियल व्हीकल्स पर भी रोक जो लगाई गई है उसे हटाया जाए, ये भी एक प्रमुख मांग है। इसके अलावा दिल्ली बॉर्डर पर सभी टोल बैरियर को खत्म किया जाए, दिल्ली जाने वाले ट्रकों पर ग्रीन टैक्स वापस लिया जाए। ये तमाम मांगे हैं जिसको लेकर आज हड़ताल का आह्वान किया गया है। 3 दिन तक यह हड़ताल रहने वाली है। देश में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के बढ़े दामों को लेकर ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की आज से दिल्ली एनसीआर में हड़ताल है। कॉमर्शियल व्हीकल यूनियन ने दिल्ली सरकार के कॉमर्शियल वाहनों पर पर्यावरण मुआवजा सेस बढ़ाने के फैसले के खिलाफ शनिवार तक 3 दिन की हड़ताल शुरू कर दी है और इस कदम से पूरे राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में कैब, ऑटो रिक्शा और कई परिवहन सेवाएं ठप रहेंगी। आम आदमी को इन दोनों दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 3 दिन तक यह परेशानी झेलनी पड़ सकती है। AIMTC और UFTA की ओर से इस चक्का जाम विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया गया है। जो ट्रक ड्राइवर हैं, प्राइवेट बसेस हैं, टैक्सी हैं, कैब ऑपरेटर हैं, इनकी संस्था हड़ताल का आह्वान कर चुकी है। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली में एक बैठक भी की गई थी, जिसमें सेस में बढ़ोतरी से जुड़े मुद्दे उठाए गए थे। कुल मिलाकर 21 मई से 23 मई तक 3 दिन के लिए दिल्ली एनसीआर में परिवहन सेवाएं निलंबित करने का फैसला किया गया है, AIMTC की ओर से और UFTA की ओर से। इसमें 68 से ज्यादा परिवहन यूनियन है जिन्होंने चक्का जाम का ऐलान कर दिया है और यात्रियों को इस दौरान परेशानी हो सकती है। एक पूरी लिस्ट भी यूनियन की ओर से पेश की गई है, जिसमें दिल्ली आने वाले सभी जो मालवाहक वाहन हैं उस पर सेस लगाया गया है, उस बढ़ोतरी को वापस किया जाए। 1 नवंबर 2026 से दिल्ली में रजिस्टर न होने वाले BS4 कमर्शियल व्हीकल्स के प्रवेश को लेकर भी प्रतिबंध हटाने की मांग की गई है। सेस को केवल उन व्हीकल्स तक सीमित रखना शामिल है जो दिल्ली से होकर गुजरते हैं। तो ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से नुकसान हो रहा है, ये भी दावा किया जा रहा है और इसीलिए टैक्सी, ऑटो की आज हड़ताल है। आपको बता दें कि CAQM और दिल्ली सरकार ने दिल्ली आने वाले सभी मालवाहक वाहनों पर बिना किसी भेदभाव के सेस में बढ़ोतरी की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मूल उद्देश्य के मुताबिक उन्हें ट्रांजिट वाहनों को रोकना चाहिए, जो कि दिल्ली को एक कॉरिडोर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और उन्हें पूर्वी पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर मोड़ना चाहिए था, ऐसा यूनियंस की ओर से कहा जा रहा है। परिवहन यूनियन की ओर से यह भी कहा गया है कि इन उपायों के गंभीर सामाजिक आर्थिक परिणाम हुए हैं, जिससे परिवहन क्षेत्र और ऑपरेटर्स की भी आजीविका पर असर पड़ा है, उनकी रोजी रोटी पर संकट है। और इसी पर हम अपडेट लेंगे, ग्राउंड पर क्या स्थिति है। अजीत रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गाजियाबाद से लाइव हैं। कंचन भारद्वाज नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आंचल यादव दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले आंचल, आप ही का रुख करते हुए, हड़ताल का आह्वान हुआ है, कितना असर देखा जा रहा है?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के हालात के बाद से पेट्रोल डीजल और सीएनजी के रेट बढ़े, उसके बाद से लगातार कैब ड्राइवर्स का ये कहना था कि हड़ताल बुलाई जाएगी क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, फ्यूल के पैसे बढ़ रहे हैं। और जबकि जिन ऐप्स के लिए वो काम कर रहे हैं, जो कि देखिए ट्रांसपोर्ट ऐप है जिसमें बुकिंग होती है कस्टमर के द्वारा, वो ऐप जो है उनको बढ़ा के पैसा नहीं दे रही है और ना ही उनको प्रति किलोमीटर जो है वो ज़्यादा पड़ रहा है। इन लोगों की मांग है कि 24 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से इनको पैसा बढ़ाकर दिया जाए। इन्होंने दिल्ली के एलजी को और सीएम रेखा गुप्ता को हड़ताल के लेकर पत्र लिखा था और जिसका असर आज दिल्ली में देखने के लिए मिला। सबसे पहले देखिए तस्वीरें दिखाते हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद हैं और एक लाइन से देखिए आपको यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई दिखाई दे रही होंगी जो कि कमर्शियल गाड़ी हैं और लोग जो कि देखिए कैब बुक कर भी रहे हैं, उन लोगों को एक एक घंटा आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ रहा है। गाड़ियाँ इतनी लेट आ रही है या बिल्कुल मिल ही नहीं रही है, इस तरीके का हालात जो है वो बने हुए हैं। और हम लगातार बात भी कर रहे हैं जो कि कैब ड्राइवर्स हैं उनसे कि आखिरकार हड़ताल का कितना असर जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। देखिए यहाँ पर एक कैब ड्राइवर हैं जो कि बहुत देर से हम पूछ रहे थे इनसे कि बुकिंग आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, तो इनका कहना है कि बुकिंग आ रही है लेकिन बुकिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे देखिए एक और कैब ड्राइवर है, इनका कहना है कि भैया हड़ताल है, बहुत सारे ड्राइवर आपके हड़ताल पर खड़े हुए बुकिंग नहीं ले रहे हैं। कोई मैसेज नहीं है, ऐसा कोई मैसेज ये बड़ी गाड़ी का हड़ताल है। अच्छा, नहीं छोटी गाड़ी के लिए भी है, बहुत सारे भी ड्राइवर थे जो कि बुकिंग नहीं ले रहे हैं, बुकिंग आ रही है कैंसिल कर रहे हैं। और ऐसा बात होगा तो हम भी कैंसिल करेंगे, कैंसिल हम भी करेंगे, हम भी नहीं चलेंगे। उनका कहना है, मैंने पूछा उनसे कि आपको नुकसान नहीं हो रहा, उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म फायदे के लिए थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। हाँ, अभी सीएनजी का दाम बढ़ा, हम लोग भी रेट के लिए हड़ताल कर रहे हैं। कितना रेट आप लोग मांग रहे हैं? हम लोग को कोई अभी डिसाइड नहीं, अभी 3 रुपये सीएनजी का रेट बढ़ा हुआ है। तो अभी कितने रुपए किलोमीटर के हिसाब से आप लोग ले रहे हैं? अभी कोई ओला वाला उबर वाला कोई ठिकाना नहीं, कभी 8 कभी 10 कभी 12 का रेट देता है, कोई इसका कोई ठिकाना आप लोग की डिमांड क्या है? हम लोग को डिमांड कम से कम 20 रुपये किलोमीटर का डिमांड होना चाहिए। बहुत ज्यादा आपको नहीं लगता कि एक कस्टमर पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इसकी वजह से? मैडम, इस जाम में इतना सीएनजी फूकता है कि आपको 10 किलोमीटर कभी कभी 1-1 घंटा लग जाती है। 1 घंटा लग जाती है जाम में, दिल्ली के जाम में। बात ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपको 2-3 किलोमीटर जाना हो तब भी तो एक निर्धारित किराया कस्टमर के लिए होता है, उसको भी तो पे करना पड़ता है। वो तो 4 व्हीलर गाड़ी है, कम से कम 80-90 रुपये का राइड उठता है 2 या 3 किलोमीटर का। 80-90 के दिन गए, अब सीधा तौर पे जो राइड आती है वो कहीं भी 120-130 रुपए से कम नहीं होती है पास के। नहीं, 5 का भी 80-90 रुपये का राइड आती है। कल का भी आए मेरे पास राइड कहिएगा तो दिखाएंगे। तो आप एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, कर लेते हैं। देखिए हड़ताल का असर है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मौजूद है जी। गाड़ियां जो है वो कम नजर आ रही हैं। कमर्शियल देखिए एक नंबर से पीली गाड़ियां लगी हुई है, यूपी 38 गाड़ी है, ये पीली गाड़ी है, उसके आगे एक गाड़ी खड़ी हुई है वो पीली गाड़ी है, नंबर प्लेट उसकी पीली है। बिल्कुल आंचल, यानी यहाँ मिला जुला एक असर सवाल, देखने को मिल रहा है। हड़ताल का हिस्सा है आप? नहीं, हमारा हड़ताल नहीं है। यानी कुछ लोग इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं और कुछ टैक्सी ड्राइवर्स हैं जो अभी भी बिल्कुल ठीक है आंचल, लौटेंगे आपके पास। कंचन भी हमारे साथ है। कंचन, नोएडा में क्या स्थिति है, कितने लोग समर्थन कर रहे हैं इस हड़ताल का? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर सरकार बहुत जल्द यानी 2 हफ्ते का समय दिया जा रहा है कि नोटिफिकेशन अगर किराया बढ़ाने को लेकर जारी नहीं होता है तो इस आंदोलन को, इस हड़ताल को और आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए वंदना, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो गुड़गांव की बात करें, फरीदा की बात करें, नोएडा की बात करें, चाहे गाजियाबाद की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो है ऑटो टैक्सी ड्राइवरों में इस हड़ताल में कुछ असर ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो मालवाहक वाहन है, जो बड़े वाहन है, कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से हड़ताल पर है। हमने कुछ जो ट्रांसपोर्टर उनसे बात की तो उनको कहना यह है कि जिस तरीके से दिन प्रतिदिन जो है पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के रेट बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही जो हमें रेट थे, जो हमें ट्रांसपोर्ट के रेट है, ट्रांसपोर्टेशन के रेट है, हमें वही रेट अभी भी मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लगातार जो हमारे खर्चे वो बढ़ते जा रहे हैं, तो हम पर इसका असर पड़ रहा है। साथ ही हमारे लिए एक टाइम ऐसा आएगा कि हमको जो अपने ट्रांसपोर्ट है पूरी तरीके से बंद करने पड़ेंगे। साथ ही अगर हमारी जो दिल्ली में हम एंट्री करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पर टैक्स लगाया जाता है। साथ ही बहुत सारी वो चीजें हैं जो उन्होंने ऑफ कैमरा बताया। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर साथ ही जो ऐप वेस्ट है, जो कह सकते हैं कि जो पहले इनको कमीशन मिलता था ऐप के जरिए, वो सेम कमीशन अभी भी इनको वही मिल रहा है जो ऐप से अगर बुकिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको कहना यह है कि जिस तरीके से हमारे लगातार खर्चे बढ़ रहे हैं, सीएनजी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए जो कमीशन जो हमको मिलता है बेस पे, कहीं ना कहीं उसको ज्यादा मिलना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं जो माल वाहन है वो पूरी तरीके से अभी भी हड़ताल पर है नोएडा में। साथ ही इससे न केवल रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ेगा, लोगों की बल्कि जो इंडस्ट्रीज है कहीं ना कहीं उन पर भी इसका असर पड़ेगा। ठीक है कंचन, आप रहिए हमारे साथ। आंचल हमारे साथ जुड़ी, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अजीत रावत गाजियाबाद से हमारे साथ हैं। अजीत, गाजियाबाद में क्या स्थिति है, कितना असर देखा जा रहा है इस हड़ताल का, और साथ में ये भी बताएं कि प्रमुख मांगे क्या हैं ऑटो टैक्सी संचालकों की? देखिए बिल्कुल आपको बताऊंगा, दिल्ली मेरे पीछे का बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, वो जो मेट्रो का वो जो जा रहा है वो मेट्रो का पूरा बॉर्डर है, दिल्ली और गाजियाबाद का बॉर्डर है। ये आनंद विहार में इस समय मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर भारी संख्या में जो आमजन है यहाँ से सफर करते हैं। कई हजार लोग जो है यहाँ से डेली रोजाना सफर करते हैं और सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि लोग अपने सुरक्षित अपने घर जा सके। आपको बता दें कि लगातार कई सालों से जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उसको लेकर अभी हाल में ही जिस तरीके से जो स्थिति है वो ऐसे दिख रहे हैं कि अब लगातार पेट्रोल की बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी तरफ ऑटो और यूनियन, तमाम जो यूनियन है वो समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर गाजियाबाद में अभी इतनी ज्यादा समर्थन इनको नहीं मिला। हालांकि आप तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है। ठीक है अजीत, तकनीकी खामी है, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। कंचन, ये बताएं कि सेस को लेकर जो यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, सेस बढ़ाने को लेकर यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो मालवाहक वाहन हैं जो दिल्ली आते हैं या फिर जो ज़रूरी सामान लेकर आते हैं उन्हें सेस से फ्री किया जाए। तो देखना होगा कि क्या इस पर सरकार का रिएक्शन होता है। सरकार से मांग की जाती है, सरकार हो तो बोला जाएगा। कंपनी है, ये कंपनी है, कंपनी तो छीनती है। और पिछले महीने ही दिल्ली सरकार की ओर से जो वाहनों से प्रदूषण होता है उसे कम करने के लिए देश की राजधानी में जो व्हीकल्स एंट्री करते हैं, खासतौर से जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उन पर सेस बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसी के विरोध में आज ये हड़ताल की जा रही है और 4 लाख टैक्सी मालिक भी इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ ही ऑटो टैक्सी यूनियन की ओर से चेतावनी भी दी गई है कि अगर दिल्ली सरकार अगले 2 हफ्तों के भीतर टैक्सी का किराया नहीं बढ़ाती है या कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है तो इस हड़ताल को आगे भी जारी रखा जाएगा। तो कई सेवाएं हैं टैक्सी ऑटो को लेकर जो आज प्रभावित हो रही हैं। अगले 3 दिन तक इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अभी शुरुआत में इसका मिला जुला असर ही देखा जा रहा है। कुछ कैब ड्राइवर्स हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ कैब और ऑटो सुचारू रूप से पहले की तरह चल रहे हैं। तो वहीं कई इलाकों में टैक्सी ऑटो हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली बॉर्डर की बात करते हैं तो यहाँ ट्रकों का जाम हो गया है। कई बॉर्डर पॉइंट्स पर ट्रकों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी हड़ताल का असर देखने को मिला है। हड़ताल के बीच गाजीपुर मंडी में भी आवाजाही सामान्य रूप से चल रही है। सब्जियां और जरूरी सामान की उपलब्धता पर इसका असर नहीं पड़ा है। तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हड़ताल का असर देखा जा रहा है। कुछ ड्राइवर्स हैं जो गाड़ी रोके हुए हैं, जो नहीं चला रहे हैं। इसके साथ ही गाजीपुर मंडी में आवाजाही पूरी तरीके से सामान्य रूप से चल रही है, यानी जो सब्जियां और जरूरी सामान यहां पर पहुंचता है उस पर कोई असर नहीं है। बढ़ाने की मांग जरूर कर रहे हैं, कहिए है, यह मेरा कहना है। और बाकी जो हड़ताल पे जा रहे हैं, जैसे ट्रक हुआ, लोडिंग की गाड़ी हुई, वो चीज जा रही है। हमारे यहाँ से कोई नहीं है हड़ताल पे। हाँ, कोई भी, पूरी दिल्ली में सब सुचारू रूप से चल रहा है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो व्यस्ततम इलाके हैं, खासतौर से वहां परिवहन कनेक्टिविटी को लेकर थोड़ी समस्याएं आ जा रही हैं क्योंकि सेवाएं प्रभावित हुई हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर में कमर्शियल टैक्सी सेवाएं प्रभावित हैं। ऑटो टैक्सी सेवाएं हालांकि सामान्य रूप से चल रही हैं। दरअसल जो यूनियन है, ऑटो रिक्शा यूनियन, 21 मई से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में शुरू होने वाली प्रस्तावित 3 दिवसीय हड़ताल को लेकर उन्होंने ऐलान किया है। संवाददाता अजीत गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, प्रमुख मांगे क्या हैं ऑटो टैक्सी संचालकों की और आज किस तरीके से डील किया जा रहा है, क्योंकि अगर ऑटो टैक्सी नहीं चलेंगे तो आम लोगों पर भी इसका असर पड़ेगा, आवाजाही में उनको दिक्कतें होंगी।
देखिए बिल्कुल साफ तौर पे जाहिर है कि जो डीजल और पेट्रोल से चलने वाली जो वाहन है वो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल और सीएनजी की बढ़ोतरी जिस तरीके से होती दिखाई दे रही है, उसको लेकर के 21 तारीख से 23 तारीख के बीच में इन्होंने बड़ा प्रदर्शन की बात कही है, बंद करने की बात कही है। मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये दिल्ली से सटा बॉर्डर है जहां पर हालांकि आपको ऑटो और तमाम टैक्सी वगैरह आपको साफ दिख रही होगी कि यहाँ पर लोग जो है लाखों की तादाद में यहाँ से सफर करते हैं, रोजाना जो है वो सफर करते हैं। हालांकि यहाँ पर इस तरीके की कोई अभी इस तरीके की बात नहीं आ रही है। ऑटो जो है लगातार चलाए जा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लोग यहाँ पर अपना सफर आराम से कर पा रहे हैं, मगर बावजूद इसके कि यहाँ पर गाजियाबाद के विभिन्न हिस्सों में ऐसी मांग उठ रही है कि कहीं ना कहीं अब डीजल और पेट्रोल के दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं हमारा भी किराया बढ़ाया जाए, क्योंकि कई सालों से लगातार इसमें बढ़ोतरी की गई है और इसी को लेकर के अब इन्होंने कहा है कि जो हमें पैसा बचना चाहिए वो पैसा हम नहीं बचा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब हम पर बोझ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बड़ी बात है कि लोग जो हैं ये आस लगाए हुए हैं, जो कि ऑटो चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमारी किराए में बढ़ोतरी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं स्कूल जाने वाले लोग, दफ्तर जाने वाले लोग, ऐसे लोगों को भी काफी इन चीजों से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे विरोध को लेकर अब ये निगाहें टिकी हुई है कि आखिरकार शासन प्रशासन द्वारा क्या कुछ निर्णय लिया जाता है और इस पूरे विरोध का क्या कुछ नतीजा निकलता है। बिल्कुल अजीत, जो ऑटो ड्राइवर्स आपके आसपास नजर आ रहे हैं उनसे आप बातचीत करने की कोशिश करें और समझें कि क्या वो वाकई समर्थन कर रहे हैं इस हड़ताल का, क्योंकि एक हिस्सा ऐसा भी है जो यूनियन की इस अपील का समर्थन नहीं कर रहा है। एक बार बात करने का प्रयास करूंगा। ये ऑटो चालक है, इनसे बात, क्या नाम है आपका? अभी ऑटो यूनियन की तरफ से, आप लोगों की तरफ से एक बड़ी हड़ताल की बात कही जा रही है, क्या कहना है आपका? क्या इसका आप हिस्सा हैं या क्या नहीं? तो आज से ये हड़ताल शुरू की गई है, आप अभी ऑटो चला रहे हैं, इसका मतलब हिस्सा है या क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब ये सिर्फ किराया हमें सीएनजी की बढ़ रही है, गाड़ी तंग कर रहे हैं, जहाँ मर्जी का चालान करते हैं और जो गाड़ी की कागज होने के कारण है और ना है वो भी चल रही है, नहीं हो उसके कागज तो खत्म है, तो परमिट खत्म हो गया, वो गाड़ी से उनका पैसे से गाड़ी छूट रही है और इसके 500 रुपए के कागज पूरे हो जाएंगे। आप जो बढ़ोतरी हुई है सीएनजी में, पहले कितना पैसा बचता था और अब ये क्या फर्क पड़ा है, किस तरीके से आप इसको मैनेज कर रहे हैं? 85 रुपए है यूपी में, दिल्ली में 80 रुपए दिल्ली में जा नहीं सकते हम, और यहाँ ये पहले ये थे 500 रुपए में गैस फुल हो जाती थी, अब 650 रुपए की आ रही है। जी, तो क्या बचत हो पाती है? आप पहले कितनी बचत होती थी? पहले बचत हो रही थी, अब नहीं हो रही है। पहले झाड़ी बचत आती थी गाड़ी की निकाल के, तो 400-500 रुपए, 200-250 रुपए बचते। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। देखिए साफ तौर पर इनका कहना है कि जो ऑटो ड्राइवर हैं, कुछ और ऑटो ड्राइवर हैं मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करने का एक बार प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? साहिल जी, आज से ऑटो यूनियन की हड़ताल है, आप क्या इसका हिस्सा है? कितना फर्क पड़ा है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? काफी फर्क पड़ा है। हाँ, महंगाई वो महंगी हो रही है। हाँ। अब जो पहले गैस हो जाती थी 400 में फुल सिलेंडर, हाँ। वो हो रहा जाता है 700 में फुल। हाँ। वैसे तो काफी ज्यादा फर्क है। पहले कितनी बचत होती थी आपकी और अब किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं आप? अब तो अगर किराया निकालते हो इसमें तो 200-300 रुपए मेरे पल्ले पड़ते हैं, बाकी गाड़ी वाले को गए। हाँ। तो क्या बच रहा? कुछ नहीं, बच्चे पालने मुश्किल पड़ रहे। जो हड़ताल चल रहा है आप उसका समर्थन करते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए हालांकि कुछ दर्द बयां कर रहे हैं कुछ ऑटो चालक थे हमारे साथ जो अभी सवारी लेके आए हैं। हालांकि ये गाड़ी ऑटो तो चला रहे हैं, मगर फर्क ये है कि इनको जो पैसा बचना चाहिए वो पैसा इनकी जेबों में नहीं जा रहा है। बिल्कुल अजीत, ये भी समझने की कोशिश करें कि जो ऐप बेस्ड जो राइड्स होती हैं, जो टैक्सी चलती हैं, क्या उसकी वजह से भी इनको परेशानी हो रही है? क्योंकि ये भी मांग उठाई गई है कि ऐप बेस्ड जो टैक्सी चल रही हैं उनकी वजह से भी इनके जो है किराए में बढ़ोतरी की वो मांग कर रहे हैं, उनकी वजह से परेशानी हो रही है, उनको राइड्स कम मिलती हैं। देखिए बिल्कुल ये हालांकि सच्चाई है कि जिस तरीके से लोगों की सुविधा के अनुसार अब ऑनलाइन
ऐप के जरिए कैब और ओला जो कैब है, वो उबर जो है, वो तमाम चीजें जो है वो समय रहते बुक हो जाती है। उसमें कुछ सुविधा भी मिलती है, एसी और इत्यादि चीजें भी मिलती है। उनको लेकर भी इनका आक्रोश है कि इनको सवारी नहीं मिल पाती है। समय से जो पैसा बचना चाहिए, ज्यादा सवारी अगर आते हैं तो ज्यादा पैसा बचता है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि इनको कभी कभी खाली भी आना पड़ता है। जो इनका रूट होता है, उन रूटों से जब ये आते हैं तो उनको कुछ ऑटो ऐसे भी होते हैं जो खाली आते हैं। उस वजह से इनको काफी खासा नुकसान जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि ऑनलाइन जब बुकिंग की जो प्रक्रिया है, इनका भी साफ तौर पे ये मांगे है। उन मांगों में से एक मांग ये भी है कि कहीं ना कहीं इसको भी ब्रेक लगाना चाहिए, इस पे भी रोक लगानी चाहिए। जो चीजें हैं, अगर हम चला रहे हैं तो जमीनी स्तर पर हमें कितना नुकसान हो रहा है ये समझना ऊपर के जो सरकार है वो समझना चाहिए उनको। और इस तरीके की बातें जो है वो साफ निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा BS4 जो कमर्शियल व्हीकल्स है उन पर भी रोक लगाई गई है, उसको भी हटाने की मांग की गई है। और क्या है इस पूरी लिस्ट में जो सूची जारी हुई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इन मांगों को लेकर हड़ताल है, क्या क्या है उसमें? देखिए, सबसे जरूरी चीजें ये हैं कि ऑटो यूनियन की जो मांगे हैं, मेन मुख्य मांगे जो हैं वो किराए बढ़ोतरी को लेकर है। दूसरा, जो ऑनलाइन जो गाड़ियां बुक होती हैं, ओला उबर बुक होते हैं, उनके ऊपर रोक की मांग की गई है। और BS6 की अगर बात करें तो वहां पर जो साधन, बड़े बड़े जो वाहन हैं जो संचालित होते हैं, जो माल ढोने का काम करते हैं, माल ढुलाई का काम करते हैं, उनके ऊपर जो है पैसे बढ़ाने की मांग कही गई है। सैलरी, वेतन बढ़ाने की मांग की गई है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये साफ तौर पर अपनी बातें रखी हैं। और हालांकि गाजियाबाद का जो ट्रांसपोर्ट का जो क्षेत्र है, नंदग्राम की तरफ पूरा जो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र है, वहां पर बड़ी संख्या में आज लोग इकट्ठा होने की सूचना जो है वो सामने निकल कर आ रही है। हालांकि अब देखना होगा कि इसका फर्क जो है वो किस तरीके से होता है। बिल्कुल अजीत, क्योंकि हड़ताल न सिर्फ जो कैब ड्राइवर्स हैं या जो ऑटो चालक हैं उनसे आप बातचीत कर रहे हैं, साथ में जो आम यात्रियों को परेशानी हो रही है इस चक्का जाम की वजह से, वो भी जानने की कोशिश करें अगर आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हों। मैं कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करता हूं। अभी आप आए हैं, क्या चीज से, साधन से आए हैं आप? टेम्पू से आए। कोई दिक्कत हुई आपको टेम्पू से आने में? नहीं हुई दिक्कत। अभी आप कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद। कहाँ से? गाजियाबाद में से? अच्छा, तो अभी आपको सुरक्षित आप यहाँ पे आए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई? किसी तरह की हड़ताल की बात सामने निकल कर आई है? कोई दिक्कत जी। देखिए, कुछ यात्री थे जिन्होंने सफर तय किया था गाजियाबाद के इंदिरापुरम से। ये यात्री जो हैं वो अभी जिनसे हमने बात करी वो आए हैं। हालांकि इस तरीके का कोई खासा फर्क जो है वो देखने को तो नहीं मिला, मगर हाँ ये है कि सुरक्षित वो यहाँ आए हैं, ना किसी तरीके की जो हड़ताल की बात चल रही है। फिलहाल यहाँ गाजियाबाद में ऐसा असर देखने को नहीं मिल रहा है। मैं तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे जो टैक्सी जो है वो चलाई जा रही है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से अभी इस हड़ताल का फर्क जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, कमोबेश यही स्थिति दिल्ली में भी है अजीत, क्योंकि गाजियाबाद में भी आप बता रहे हैं कि मिला जुला असर है। कुछ जो ऑटो ड्राइवर्स हैं वो नहीं चला रहे हैं गाड़ी, लेकिन बहुत से ऐसे ड्राइवर्स हैं जो गाड़ी चला भी रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि 12-12 घंटे काम करने के बाद भी 500 रुपए की बचत हो पा रही है। किराया कितना बढ़ाया जाए, क्या मांग है उनकी सरकार के सामने? जी देखिए, जिस तरीके से हालांकि जैसे पहले ये ऑटो चालक जो होते हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। ये इनका खुद का ऑटो नहीं होता है। ये एक जो ऑटो मालिक होते हैं उनसे किराए पे लेते हैं और सीधा उनसे किराया जो है उनका निर्धारित किराया होता है। उसके बाद वो किराया काट कर जो पैसा बचता है तब जाकर उनकी जेबों में जाता है। पहले वो बचत जो है वो 500 से 600 रुपए बचत कर लेते थे, और उसके बाद अभी की जो स्थिति है वो 300 के पार नहीं जा पा रही है। तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि उनका जो ये हड़ताल का कारण है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हालांकि कुछ ऑटो ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। एक बार अभी जिस तरीके से आप ऑटो चला रहे हैं, कितना पैसा बचत होता है आपका? मेन मुख्य मांगे जो हैं आपकी हड़ताल की, क्या कहेंगे आप? हड़ताल की बात कहते हैं, काम धंधा है नहीं रोड पे, बिल्कुल भी काम धंधा है नहीं। और जो है यहाँ पर दिल्ली नंबर गाड़ी खड़ी हो जाती है, यहाँ पर तो दिल्ली नंबर गाड़ी खड़ी हो जाती है, कैब वाले पैसे देते हैं।
टैक्स वाले पैसे देते हैं, हड़ताल दे दी 2000 देते, हाँ ऐसा मांगते थे। तो अभी कितना पैसा बचता है आपका जब से सीएनजी की दामें बढ़े हैं और आज हड़ताल है, आप उस हड़ताल का हिस्सा हैं क्या? अच्छा, आप अभी चला रहे हैं, यात्री को लेके आ रहे हैं? हाँ यार। जी, पहले कितना पैसा बचा लेते थे आप? 500 पहले 1800 बचाते थे आप लोग। हाँ 500। देखिए, ये ऑटो ड्राइवर थे जिन्होंने 700 रुपये कहा कि पहले जहां से हम गाड़ी लेते हैं उनका किराया जो है वो देते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है तब जाकर हमारी जेबों में जाता है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि ये जो मिडिल क्लास फैमिली के ऑटो चालक हैं, जो ऑटो चलाते हैं, उनका पैसा जो है वो 1000 पहले बच पाता था। कई लोग ऐसे भी हैं जिनका 600 रुपये बच पाता था। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। तो ईंधन की जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं उसको लेकर भी नाराजगी है, साथ में जो पुराना किराए का उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बदलने की मांग करें कि किराए का ढांचा बदलिए, किराया बढ़ाइए। और भी लोग आपके आसपास नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करें आप। अजीत, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंकित कुमार है। अंकित जी, कौन सा ऑटो चलाते हैं आप? ये टीवीएस। अभी पहले की जो बात आज सामने निकल गया कि ऑटो यूनियन का पहले तो हड़ताल है, सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि ऑटो हड़ताल का आप हिस्सा हैं या नहीं? जी है। तो अभी तो आप चला रहे हैं ऑटो और सवारी भी ढो रहे हैं, तो कैसे, दिल से हैं या धरातल पर हैं? कुछ नहीं सर, ये गाड़ी ले रखा हमने 5 लाख का है ना, और इसके 12,500 13,000 EMI जाता है, और कल पकड़ लेते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेते हैं 20,000 के मेरा खुद चालान कर दिया कल, और 7 लोग बैठे हुए थे तो 5,000 के चालान कर दिए। मनमौजी करते हैं ट्रैफिक वाले। हाँ, पहले कितना पैसा बचा पाते थे? आज के डेट में जो सीएनजी की, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं उस पर कितना असर पड़ा है? ठीक है सर, 500 रुपये बचाना भी बहुत मुश्किल पड़ता है सर। 700-800 रुपये कमाते हैं पूरे दिन में, उसमें भी पकड़ लिया तो उनको तो 500 रुपये तक कमाना मुश्किल पड़ रहा है। 500 रुपये नहीं कमा पा रहे हैं। तो अभी ऑटो की सवारी जो है वो आप ढो रहे हैं? ऑटो को सवारी ढोते हैं सर, पर वजह से 7 लोग 5 लोग बैठते हैं तो पकड़ लेते हैं। आपको इस बात की जानकारी है कि ऑटो यूनियन जो है आज हड़ताल पे है, आज से 30 तारीख? जी हाँ, दिल्ली में तो पूरा हड़ताल है आज। दिल्ली में 3 दिन के लिए हड़ताल था ना। गाजियाबाद में आप समर्थन दे रहे हैं? जी, गाजियाबाद में मैं समर्थन दे रहा हूँ कि हड़ताल यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ रेट बढ़ना चाहिए, ऑटो वाले यहाँ से 16 से। ठीक है अजीत, किराया बढ़ोतरी को लेकर जो मांगे हैं उसको लेकर ये आज हड़ताल देखी जा रही है, हालांकि इसका मिला जुला असर देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकना, एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।